ओके क्लास, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ अलजब्रास ऑफ सेट्स। पहले एक बात आपने याद रखनी है कि ये सेट्स जो भी हम पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे, ये हमारे पास फाइनाइट सेट्स के लिए इम्प्लीमेंट होंगे, जस्ट फाइनाइट सेट्स के लिए। ठीक है, पहला है एडम्पोटेंट लॉ। एडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर एक आपके पास सेट है, ठीक है, ए, आप उसका ही यूनियन उसके साथ करेंगे तो वही सेट आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या इसकी है कि अगर वही सेट का आप इंटरसेक्शन लेंगे उसी सेट के साथ तो वही सेट आएगा। ठीक है, यूनियन के लिए भी आप इसी को यूनियन करके देख सकते हैं दोनों सेट्स को। यहाँ पे मैंने किया हुआ है इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन लिया तो वही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के लिए आपको दो सेट रिक्वायर्ड होंगे, अब ए एंड बी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, और अगर आप उनका यूनियन लेते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज करने से उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर ए यूनियन बी का आएगा वही आंसर बी यूनियन ए का आएगा। सेकेंडली, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं इसी लॉ को इंटरसेक्शन में, तो वो भी यही कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा, ऑर्डर के चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एक। ये जी ए यूनियन बी किया हुआ है, दोनों को यूनियन किया, आंसर आया ये। अब ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब कि सेट ये वाला यहाँ लिखा, ये वाला यहाँ लिखा, यूनियन किया, वही आंसर आया। इट मीन्स क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सिमिलरली यही आपने इम्प्लीमेंट किया इंटरसेक्शन पे, तो वही आंसर आएगा, मतलब कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वलेंट प्रूफ हो जाएगी। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लें आप, बल्कि खुद प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए सबसे पहले तो आपको तीन सेट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तीन सेट्स ए बी एंड सी। फॉर एग्जांपल ये सेट है, ठीक है, ए बी एंड सी। एसोसिएटिव लॉ पहला जिसका पार्ट है वो ये कहता है कि अगर आपने ए यूनियन बी किया और यूनियन सी, मतलब कि अगर आपने ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ब्रैकेट आपने यहाँ पे लगा दी और पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करके फिर यूनियन किया सी के साथ, और दूसरी आपके पास राइट हैंड साइड में आपने क्या किया कि पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करके फिर यूनियन किया ए के साथ, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल सॉल्व आपको दिखा देती हूँ। नंबर 2 वाला पार्ट इसका ये है जो कि हम करेंगे इंटरसेक्शन के साथ, वो ये है, सेम यही है, बस साइन चेंज करेंगे। सॉरी, इंटरसेक्शन सी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी किया, उसका जो आंसर आया उसको आपने इंटरसेक्शन किया सी के साथ, साइड पे रखा इसको। यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, ब्रैकेट सॉल्व किया आपने पहले बी इंटरसेक्शन सी किया, जो उसका आंसर आएगा उसको आपने ए इंटरसेक्शन के साथ, वो आंसर के साथ इंटरसेक्शन किया, तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं अब। ये डिसोसिएटिव लॉ है, हमारे पास ए बी और सी तीन हमारे पास सेट हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने क्या किया, पहले ली हमने फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट आप देख रहे हो, पहले आपने ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है, ए यूनियन बी किया, ठीक है, जो उसका आंसर आया, फिर नेक्स्ट आपने ये सारे स्टेप आपने याद रखने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे सारा कुछ ठीक रहेगा।
स्टेप बाय स्टेप चलें। आगे हमने देखा कि ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ये आंसर आ गया, इसको आपने साइड पर रख लिया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपने ली राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है हमेशा। ब्रैकेट सॉल्व की, दोनों का यूनियन लिया, यूनियन लेना है, ठीक है। यूनियन के बाद ये आंसर आया। अब देखो ऑर्डर देखो कि पहले ए वाला सेट लिखना है, यूनियन जो इसका आंसर आया ऊपर वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आप लोगों ने यूनियन करना है। यूनियन किया, ये आंसर आया, ये वाला आंसर ये वाले आंसर के इक्वल है, तो हमने क्या दिया जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करेंगे आप इंटरसेक्शन के साथ, सेम वही स्टेप है, बस आपका ऑपरेशन चेंज होगा। यहाँ पे, वहाँ पे आपने किया था यूनियन के साथ, यहाँ आप करेंगे इंटरसेक्शन के साथ। कोशिश करें कि आप खुद से सॉल्व कर लें, यहाँ से मत देखें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम इसको देखेंगे। ओके क्लास, हम हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी आपकी पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपके पास 3 सेट्स होने चाहिए, 3 सेट्स और 2 ऑपरेशंस, ठीक है। 3 सेट्स और 2 ऑपरेशंस। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वाला पार्ट हम करते हैं। आपके पास इसमें 3 सेट हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपने क्या किया, पहले यूनियन अप्लाई किया, फिर इंटरसेक्शन अप्लाई किया, और जो एंड पे है ना लिखे हुए 2 सेट्स, उनके आपने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ब्रैकेट 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 इंटरसेक्शन। इसे मैंने कैसे लिखा, पहले लिखा मैंने ए बी सी, पहले आएगा यूनियन, फिर आएगा इंटरसेक्शन, जो एंड वाले 2 हमारे पास सेट्स हैं उनके दरमियान लगाइए आपने ब्रैकेट, ठीक है। इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी लिखा एक ब्रैकेट में, फिर लिखा ए यूनियन सी दूसरी ब्रैकेट में, और जो आपका ये ऑपरेशन जो ब्रैकेट के अंदर था वो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में आ जाएगा। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक होगी बात। और आप लोगों ने सेम वही काम करना है, पहले